क्या सुना है बताओ। अष्टावक्र कहते हैं, न तुम विप्रो विप्रादि को वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। जैसे तू शरीर का साक्षी है, ऐसे मन का बुद्धि का साक्षी है, सुख और दुख का साक्षी है, ऐसे ही संसार का साक्षी है। धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो। ये सुख और दुख, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं। सुख के भाव, धर्म के भाव, अधर्म के भाव, ये सब मन में आते हैं। तू मन भी नहीं है तो ये भाव भी तू नहीं है। तू विश्व साक्षी है। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। ऐसा नहीं कि तू काल मुक्त होगा, परसों मुक्त होगा। चुंडाला अपने बच्चों को ये उपदेश देती थी, न कर्तासी न भोक्तासी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी। तो जो मूढ़ अपने को बंधन में मानता है वो बंध जाता है, और जो अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। तो अष्टावक्र बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। बुद्ध तो 7 कदम चले बाद में कहा कि मुक्ति हो सकती है, संसार दुख रूप है, दुख से छूटा जा सकता है। 7 कदम चले बाद में 8वें कदम में कुछ सत्य की बात कही, लेकिन अष्टावक्र तो पहले ही शुरू से ही सत्य कह देते हैं। न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु, ये 5 भूतों का पुतला तो नहीं है। सीधी सादी बात है, एकदम स्वच्छ है। लेकिन हम लोगों की उपासना नहीं, गैर संस्कार पड़ गए, उसलिए कुछ करो, इतना इतना करो, इतना कमाओ, इतना खाओ, इतना धरो, इतना मरो, बाद में कहीं सुखी होंगे। तो सुख का दरिया लहरा रहा है, सुख का सिंधु तुम्हारे साथ है, पास है, और वो सुख स्वरूप परमात्मा तुम्हें दुखी करना भी नहीं चाहता। जैसे बच्चों पर हरकत हुई दुख की तो माँ बेचैन हो गई, ऐसे ही तुम पर यदि दुख की असर होती है तो माँ की माँ जो है परमात्मा, वो अस्तित्व, जो ईश्वर आत्मा, वो कोई खुश नहीं होता। ईश्वर तुमको दुखी करके खुश नहीं होता, तुमको सुखी होकर खुश होता है, तुमको शांत देखकर खुश होता है। ईश्वर कहो गुरु कहो, एक ही तत्व के 2 नाम है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत् व्याप्तम देहाय तस्मै से गुरवे नमो। तो हम जब अपनी ओर लौटते हैं, शांत होते हैं, मौन होते हैं, अपने घर की ओर आते हैं, तो भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। और जितना जितना आदमी मौन होता है उतना उतना वो महान होता जाता है, और जितना जितना बहिर्मुख होता है उतनी उतनी उसको गेलछा चढ़ती है। फिर कुछ करके, कुछ देख के, कुछ पाकर, कुछ खोकर आदमी सुखी होता है। वो सुख टिकता नहीं है। अष्टावक्र कहते कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। कोई मजूरी करने की जरूरत नहीं, चित्त की विश्रांति। जहां जहां मन जाता है उसको देखो। जितना अधिक तुम शांत बैठ सको उतना तुम महान होते जाओगे। कीर्तन करते करते देहाध्यास को भूलना है, जप करते करते इधर उधर की बातें को भूलना है। जब इधर उधर की बातें भूल गए तो जप भी भूल जाए तो कोई हरकत नहीं। शांत भवा, सुखी भवा। विष्णु की पूजा में आता है शांताकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। सच पूछो तो विष्णु भगवान को मेघवर्ण क्यों कहा? व्यापक चीज हमेशा मेघवर्णी होती है, गगन सदृश होती है। समुद्र का पानी नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है। ऐसे जो परमात्मा है, जो विष्णु है, जो सब में बस रहा है, वो व्यापक है, इसलिए इसको नीला वर्ण कह दिया। शिव जी का चित्र, विष्णु का चित्र, कृष्ण का चित्र, राम का चित्र नीलवर्णी बनाया इस देश के जानकारों ने। सच पूछो तो परमात्मा किसी वर्ण का नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की व्यापकता दिखाने के लिए नील वर्ण की कल्पना की गई। तो ऐसे ही तुम्हारा आत्मा किसी वर्ण का नहीं, किसी आश्रम का नहीं, लेकिन जिस शरीर में आता है उस वर्ण का जैसा लगता है, जिस आश्रम में आता है उसको उस आश्रम का मानने लगता है। ऐसा मानते मानते दुखी सुखी होता है और जन्मता मरता है। जब मान्यता बदल जाए तो आदमी इतना अंदर खजाना छुपा है, इतनी इतनी गरिमाशाली आदमी है
कि उसको सुखी होने के लिए न स्वर्ग की जरूरत है, न इलेक्ट्रॉनिक के साधनों की जरूरत है, न दारू की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं सुखी होने के लिए। शरीर जिंदा रखने के लिए पानी की, हवा की, रोटी की जरूरत है, लेकिन सुखी होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं। और मजे की बात है कि बिना वस्तु के कोई सुखी दिखता ही नहीं। जब सुख आती है कोई वस्तु तो सुखी होता है। वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है, वस्तुओं से तो केवल बेवकूफी बढ़ती जाती। अभी 4-5 दिन बच्ची थी अंदर, कोई वस्तु नहीं थी, मुंबई के फ्लैट नहीं थे, मकान नहीं थे, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था, 2 टाइम रूखा सूखा भोजन मिल जाता था, बैठ जाते थे शांत। बता दिया था कैसे ईश्वर की ओर वाला पुस्तक पढ़ता रहना। वो पढ़ती रही ईश्वर की ओर वाला पुस्तक, योग वशिष्ठ। कह दिया था कि शांत होने के अभ्यास करना। तो यहाँ आई, वो जो शांति सुख मिला तो एकदम इतना भाव में भर गए के पैर दबा रहे। फिर शांत होते वो भाव भी शांत हो गया और एकदम पड़ी रही। तो पड़ी रहने में कोई बाहर के लोग नहीं जानेंगे कि कितना सुख मिलता है, लेकिन जब चित्त अंतर्मुख होता है, जो शांति मिलती है और जो एक बार सुख की, परमात्मा के सुख की झलक मिलती है, तो फिर जगत के पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते। एक बार तुमको सम्राट पद मिल जाए, एक बार तुम खीर खा लो, तो भिखारन के टुकड़े तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। एक बार तुम सम्राट बन जाओ, राजाधिराज, तो फिर पटावाला की नौकरी तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। ऐसे ही मन को एक बार परमात्मा का सुख मिल जाए, सीधे सीधे मिले, जानकर मिले या अनजाने में मिले, एक बार ध्यान का सुख मिल जाए, एक बार परमात्मा का मौन होते होते परमात्मा शांति का सुख मिल जाए, तो फिर मन तुम्हें धोखा नहीं देगा। मन का स्वभाव है, जहां उसको झलक मिल जाती है उसी का चिंतन करता है, उसी के पीछे तुमको दौड़ाता है। तो जगत में जो झलकें मिलती है वो अज्ञानवश इंद्रियों के द्वारा मिलती है, इसलिए अज्ञानवश बेचारे जीव भागे जाते हैं। जब सत्संग के द्वारा, पुण्य प्राप्ति के द्वारा, गुरुओं की कृपा के द्वारा जब आत्मा की झलक मिलती है, तो जगत की पूरी जो सुख भोगे हैं, जो झलकें, वो व्यर्थ हो जाती है। शायद भरतरी ने इसी बात को लक्ष्य करके कहा होगा, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीनो कि मुढ़ जानो आपको, रथ में घूमकर सुख लेना, बिस्तर पर फूलों की शया बनाकर सुख लेना, ये सब मूढ़ता के खेल थे। सुख तो मेरे आत्मा में यूं ही भरा था। तो सुख को सब चाहते हैं, और सुख जितना जितना अंतर्मुक्ता से मिलता है उतना उतना आप महान होते जाते हैं। और बहिर्मुक्ता से सुख का एहसास होता है, चिदाभास। एक सरोवर है, उसमें जो लहर उठी उसका नाम चिदावली, चिदाभास, चिदावली। उस चिदावली से बुद्धि वृत्ति हुई, बुद्धि में विकल्प आए तो मन हुआ, उसने चिंतन किया तो चित्त हुआ, देह के साथ अहम किया तो अहंकार हुआ, और वह वृत्ति इंद्रियों के द्वारा जगत में आई। फिर जगत में जात पात आ गई, जात पात आई, आश्रम आए, वर्ण आए, राष्ट्रीयता आई, कालापना आया, गोरापना आया, ये सब वृत्तियों में हमने थोप दिया। परमात्मा रूपी सरोवर में स्पंदन रूपी चिदावली हुई, चिदावली में फिर बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति से फिर संकल्प वृत्ति, विकल्प हुआ, संकल्प विकल्प, तो मन वृत्ति। उस वृत्ति ने जब चिंतन किया तो चित्त उसका नाम किया। उस वृत्ति ने जब देह में अहम किया तो अहंकार हुआ। अहंकार 3 किस्म के होते हैं। 2 किस्म के अहंकार मुक्तिदायी हैं, करना चाहिए, बेड़ा पार होता है, और 1 किस्म का अहंकार जो है वो छोड़ना चाहिए। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंध, इतना जाति वाला, इतना धर्म वाला, ऐसा हूँ, पैसे वाला, ये वो, ये अहंकार नरक में ले जाता है। देह को मैं मानकर, देह के संबंधियों को मेरा मानकर, देह से संबंधित वस्तुओं को हमारा मानकर जो अहंकार है, ये शुद्र अहंकार है, शुद्र चीजों में माया है, ये नरक में ले जाता है। दूसरा है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे वो निभाड़े की बात बताई थी ना, प्रहलाद ने देखा कि वो कुम्हार निभाड़े में आग लगाकर चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है। प्रहलाद ने पूछा क्या कारण है, क्यों रोते हो, क्यों प्रार्थनाएं करते हो? कुम्हार ने कहा कि बिल्ली के बच्चे 2 निभाड़े के बीच जो मटका था ऊंधा, उसमें रखे गए थे, बिल्ली ने रखे थे, मैं निकालना भूल गया और चारों तरफ आग लगा दी। अब मेरे वश में नहीं है कि उनको बचाऊं, आग बुझाना मेरे वश की बात नहीं, आग चारों तरफ लपटे ले रही है, मेरे वश में नहीं उन बच्चों को जला दूं, लेकिन अस्तित्व चाहे, परमात्मा चाहे तो उन्हें जिंदा रख सकता है।
उसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, पश्चाताप भी करे जा रहा हूँ और उसको प्रार्थना भी किए जा रहा हूँ कि मेरी बेवकूफी को तू नहीं देखना, तू अपनी उदारता को देखना, मेरी नादानी को मत निहारना, तू अपनी करुणा को निहारना, उन बच्चों को तू बचा ला, तू चाहे तो बचा सकता है। उभर गया प्रार्थना से, अनजाने में देह ध्यास से खो गया, मटके पक गए, जिस मटके में बच्चे पड़े थे वो भी पक गया, लेकिन बच्चे कच्चे के कच्चे रहे, जिंदे के जिंदे रहे। मूकम करोति वाचालम, वो ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो तो सतत करता है। नहीं तो कलयुग का आदमी, घोर कलयुग का आदमी और अहमदाबाद में रहने वाला, हमारा क्या पुण्य है, हमारी क्या अकल है, हमारी क्या समझ है, फिर भी वो प्रेरणा करके ऐसी जगह पर लिए जा रहा है। अस्तित्व चाहता है, परमात्मा चाहता है कि आप सदा के लिए सुखी हो जाओ, इसीलिए तो तुमको यहाँ लाने की प्रेरणा देता है। तुम्हारी अकल और होशियारी से तो हम लोग कर करके थके हैं, उसकी बार बार करुणा हुई, हमने बार बार ठुकराई, फिर भी वो थकता नहीं है, हमारे पीछे लगा रहता है जगाने के लिए। कई आयाम करता है, कई तकलीफें देता है, कई सुख देता है, कई प्रलोभन देता है, संतों के द्वारा दिलाता है। बोले आशाराम बापू ने आशीर्वाद दिया, ये दिया, मैं क्या देता हूँ, मेरे पास ये होता तो फिर मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ आशीर्वाद देता नहीं। परमात्मा तुमको अपने तरफ बुलाने के लिए आशाराम के द्वारा कुछ कह देता और हो जाता होगा। परमात्मा तुमको अपना बनाने के लिए आशाराम के द्वारा कुछ घटा देता होगा, बोला देता होगा, हो जाता होगा। तो ये अस्तित्व ही तो करता है, परमात्मा ही तो करता है, परमात्मा की सत्ता से तो हो रहा है। तो जब वो करुणाशाली ईश्वर इतना इतना कर रहा है, इतना इतना तुम्हारा ख्याल रख रहा है, बिल्ली के बच्चों को निभाड़े से बचाया, अब बिल्ली के बच्चों को निभाड़े से बचा सकता है तो अपने बच्चों को संसार भट्ठी से बचा ले और अपने आप में मिला दे, तो उसके लिए कोई कठिन भी तो नहीं है ना। परमात्मा तो सचमुच इधर उधर कहीं है नहीं। तुम्हारा अहंकार होता है तो परमात्मा छुप जाता है, तुम्हारा अहंकार खो जाता है तो परमात्मा हो जाता है। एक बूढ़े फकीर से गृहस्थी ने पूछा कि बाबा जी तुमको भिक्षा तो हम देंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है। बाबा जी ने कहा देख ले। बाबा जी ने मुंह फाड़ा तो दांत नहीं, अजीब घुमा के देखा है, बोले यही अनुभव है मेरे जीवन का। बाबा समझे नहीं, बोले देख दांत कड़े हैं, गायब हो गए, और जीभ नरम है तो अभी तक है, जो कड़ा है वो जाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जो अकड़ है, जिसमें कड़ापन है, अकड़ है, वो जल्दी मारे खो जाता है, मर जाता है। अकड़ वाले सब गायब, और जिसमें अकड़ नहीं है वो अंतिम तक रहती। तो देह को मेरा मानकर जो अकड़ा है, और देह के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कुछ जगत का कचरा भरा है, उस विद्या को मेरी विद्या मानकर जो अकड़ा है वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन जिसको इन चीजों की अकड़ नहीं है, जो अस्तित्व पर बिखरा है, वो जैसे जीवा मुंह में कायम रहती है, दांत टूटते फूटते रहते हैं, ऐसे ही उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी ईश्वर प्रीति कायम रहती है। ओम ओम ओम। तो 3 प्रकार के अहंकार हैं। एक अहंकार है मैं, देह को मैं लेकर, ये शूद्र अहंकार है। और इस अहंकार से भरकर कुछ भी तुम करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, उपवास करो, मैं कोई जैसा तैसा नहीं हूँ, 12 साल नमक छोड़ा है, कोई खास फायदा नहीं होगा। अकड़ और बढ़ गई। मैं 15 साल से घी छोड़ दिया हूँ, घी नहीं बाधा लऊ छू, दूध नहीं बाधा लऊ छू। अरे तारा अहंकार छोड़वानी बाधा ले ना। जो नानक बोले सहज स्वभाव, जो सहज स्वभाव आ जाता है ना, तो उसी का होता है। परमात्मा सदा बोलता रहता है, लेकिन हम इतने बहरे हो गए हैं कि अहंकार के अकड़ के इतने पटल चढ़ा दिए कि परमात्मा का आवाज सुनते नहीं, और अहंकार परमात्मा का रूप लेकर बोलता है हूँ बोलू छू, हूँ अंतर्यामी छू। अल्लाह जा भैंस, अंतर्यामी कभी नहीं बोलता मैं अंतर्यामी हूँ। यार मैं बुलाया उसको बाउंड्री में, मैं क्या बोलो जिज्ञासु क्या चाहिए, क्या पूछते हो। बोले हे बापू मेरे को अंतर प्रेरणा हुई है। मैं क्या ठीक है, तुम्हारे को ही है, तुम भी हो और प्रेरणा भी है। बोले हाँ। बोले एक जैन मुनि है हमारे गुरु, उसने भी प्रेरणा करा है और मेरे को भी अंतर प्रेरणा हुई है। मैं क्या ठीक है, क्या चाहते हो, क्या चाहिए। बस क्या आशीर्वाद चाहिए। ऐसा करके उसने एक बटुआ निकाला। बोले बापू इस पर हाथ रख दो। मैं क्या हाथ तो रख दे, लेकिन है क्या भला। बोले बापू एवं છે કે 1.5 લાખ तो हूँ मारा गुरु ने अर्पण करवानो छू।
1.5 लाख तो गुरु को अर्पण करूंगा आश्रम बनाने में, और 40,000 रुपया गौशाला में दूंगा, और 10,000 का दाना डालूंगा। 2 लाख हो गए। और 30,000 में जो पगपाड़े हमारे श्रावक साधु जाते न, उनको वस्त्र में खर्च करूंगा। 2,30,000 हो गए। और 1 लाख कन्याओं में स्कूलों में खर्च करूंगा। मैं कहा ये सब ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? बोले ने તમે હાથ જ અડાડો, મને પ્રેરણા થઈ છે, મારા ગુરુને પ્રેરણા થઈ છે, હવે આપ અડાડો એટલે અમારું કામ થઈ જાય। મેં છે શું કે બાપુ 21 રૂપિયાની લોટરીઓ છે ને 5 લાખ ખુલશે મારા। घटित घटना है। मैं क्या जिज्ञासु तो पक्का है भैया। मैं क्या हम हाथ नहीं लगाते, और हम भी हाथ लगाएंगे तो हमारा हिस्सा कितना? बोले यहाँ धजा चढ़ाईस धर्म नहीं। मैं क्या अच्छा कितने के चढ़ाएगा? बोले जे खर्चो था 25, 50, 100 रुपया, 500 रुपया। मैं कीधु सारू तमारा नामनी 1000 रुपया धजा चढ़ाई दईश, पण एने हाथ नहीं अडाड़ो। कहता हो तो तमारा नामनी धजा चढ़ाई दो। तो के बापू हाथ लगाड़ो शो वांधो जाए छे? पण लगाड़ू तो कई थाय नहीं। तो के बाबा बधा जूठा। जय जय। तो सच्चे साधु ऐसा थोड़े सोचेंगे कि लोगों का रुपया 2-2 रुपया लेके निशासा लेके जो 5 लाख इकट्ठे हुए, 10 लाख इकट्ठे हुए, कुछ बपरा गए और बाकी के 5 लाख तुम्हारे को मिले। हम मूर्खों को पता नहीं चलता कि हम संत के पास क्या मांग रहे हैं। तू लॉटरी ऐसी खुलवा कि जो कभी नाश न हो। ये रुपयों की लॉटरी खुलवाता, तो आत्मज्ञान की लॉटरी हम खोलने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं। ओम 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 ओम। तो एक अहंकार है जो देह को मैं माना तो बुद्धि अंधी हो जाती है। किससे क्या मांगना है वो भी पता नहीं चलता, किसके आगे क्या प्रार्थना की जाए वो भी पता नहीं चलता, कौन क्या देना चाहता और हम क्या मांग रहे हैं वो भी पता नहीं चलता। ये अंधा अहंकार होता है। गुरु कितना पुचकारते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना उठाना चाहते हैं, और हम कितनी टेढ़ी खूनी मारते हैं। ये अंधा अहंकार है। जब अंधा अहंकार होता है तो हम भगवान का, गुरु का और अपने जीवन का अनादर करने लगते हैं। दूसरा होता है एक आंख खुली है, वो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। कभी न कभी दूसरी आंख भी खोल देगा। मैं भगवान का हूं, भगवान सर्वव्यापक है। जिसको दुख देना चाहता है वो दुखी होता है, जिसको सुख देना चाहता है सुखी होता है। मेरे द्वारा भी भगवान कराता है, जो कुछ कराता है उसकी मर्जी से होता है। बेटे को पढ़ा दिया तो उसकी मर्जी से, बेटे की शादी हो गई तो उसकी मर्जी से। मेरा बेटा नहीं भगवान का बेटा है, मेरा घर नहीं भगवान का घर है, मेरा देह नहीं भगवान का देह है। ऐसा जो अहंकार है वो भक्त का अहंकार होता है, वो शुद्ध होता है, पवित्र है। कम से कम भगवान को कर्ता मानते हो ना, अपने को तो कर्तापन की मुसीबत से हटाते हो। ये सात्विक है। तीसरा अहंकार होता है गुणातीत। न ये बेटा है, न मकान है, न घर है, न दुकान है, न मैं हूं, न मेरा है, न जीव है, न ईश्वर है। केवल सब संकल्पों का खेल है। बस जो है सो वो एक ही सच्चिदानंद असंग मैं आत्मा हूँ। मेरे ही अनेक रूप हो रहे हैं। मैं ब्रह्म हूँ। सूरज में ओज मेरा है, चंदा में चांदनी मेरी है, ऋषियों में ऋषित्व मेरा है, साधुओं में साधुता मेरी है। जोगी मेरा ही योग करते हैं, तपस्वी मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, ज्ञानी मेरे को ही साधते हैं, अभोगी मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये शुद्ध अहंकार है। यह अहंकार करने से बेड़ा पार हो जाता है। अहंकार करना है तो ऐसा करो, मैं चैतन्य हूं, मैं परमात्मा का हूं, गुरु का हूं, या तो मैं ब्रह्म हूं। 3 प्रकार के अहंकार है, एक छोड़ दो, 2 तुम्हारे हैं। ओम ओम ओम। तो अष्टावक्र कहते हैं धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि नत ते विभु। ये सब मन के हैं। धर्म अधर्म सुख दुख ये सब मन के खेल हैं, विभु के नहीं, परमात्मा के नहीं। न करतासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। हे आत्मदेव, हे मेरे पुत्र, हे जनक, तू सर्वदा मुक्त है। तू किसी का पुत्र नहीं, किसी की पुत्री नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं। तू मुक्त आत्मा है। देह है किसी की पुत्री, किसी की माँ, किसी की पत्नी की पत्नी की पत्नी। पाराशर, अंगिरा, व्यास आदि ऋषि बैठे थे और एक वैश्या आई। तो उस ऋषियों ने वैश्या को देखकर मुंह घुमाया। वैश्या आके ऋषियों के पास में बैठ गई। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, विष्णु पुराण का अनुवाद है। वो आध्यात्मिक विष्णु पुराण का अनुवाद। तो वैश्या आई तो पाराशर ने पूछा कि हे वैश्य, तू क्या साधुओं की सभा में आई?
यहाँ तो पवित्र लोग रहते हैं, और तू कहाँ आई मलेच? तो वैसा बोलते कि संतो आपको ये वचन शोभा नहीं देते। मैंने सोचा था कि आप तो ब्रह्मवेता हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन आप मेरे शरीर को देखते हैं। मेरा कोई दुष्कृत प्रारब्ध था, अगले जन्म का कोई दुष्कृत प्रारब्ध रहा होगा, इस जन्म का कोई दुसंग रहा होगा, तो शरीर से मैं भले वैसा हूँ, लेकिन स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ। स्वरूप से तो मैं वो हूँ जिसका तुम ध्यान करते हो। स्वरूप से तो मैं वो हूँ कि जिसके लिए तुम लोग जोग करते हो। मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। बोले वैसा, जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो वैसा काहे को हुई? तो वैसा बोलते मैं कभी वैसा हुई नहीं, ये हाड़ मांस के शरीर का प्रारब्ध है, और ये हाड़ मांस के शरीर को लोग वैसा कहते हैं। इसको देवी कहते हैं, दानवी कहते हैं, असुरी कहते हैं, सूरी कहते हैं। मैं असुर और सुर दोनों का आधार स्वरूप, जो मन इंद्रियों से परे, आवांग मनसा अगोचर जो चैतन्य है, वो मैं हूं। संतों ने कहा तो तुझे प्रणाम है? बोले प्रणाम करने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी प्रणाम मैं हूं। मेरी सत्ता से प्रणाम कर रहे हो और मुझी को कर रहे हो, धन्य हो आप। चर्चा आत्मा की करो। तब पारासर ने कहा कि मूर्ख स्त्री, आत्मा की कभी चर्चा होती है? तो वैसा बोलते चर्चा करने से आत्मा भाग जाता है। आत्मा की चर्चा न होगी तो अनात्मा की होगी। बोले अनात्मा की चर्चा होती है, लेकिन अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती है। आत्मा की शुद्ध चर्चा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अनात्मा से बचने के लिए आत्मा की चर्चा करनी पड़ती। चर्चा करते करते आदमी आत्मामय हो जाता है। तब वेद व्यास कहते जब आत्मामय हो जाता है, आत्मा ही है तो आत्मामय क्या होता है? तो इस प्रकार के अंदर अंदर शास्त्रार्थ करते और फिर उस वैश्या को बोलते तू धनभागी है, भाग्यशाली है। तो भारत की वैश्या को तत्व ज्ञान हो सकता है, तो भारत की साध्वियों को, स्त्रियों को तत्व ज्ञान होने में क्या हरकत है, क्या अड़चन है? भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान हो सकता है, प्रहलाद को सर्वत्र परमात्मा दिख सकता है, ध्रुव को अटल समाधि लग सकती है, वामदेव को माता के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु को 9 बार उपदेश सुनने से साक्षात्कार हो सकता है, तो हमको 90 बार सुन ले हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और धीरे 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 अविद्या हटती जाती है। ज्यों ज्यों संतों का संग होता है, साधना होती, सेवा होती, त्यों त्यों अविद्या का हिस्सा घटता जाता है और ब्रह्म विद्या चमकती जाती है। तुम जो बैठे हो कोई कायदेबाजी से थोड़े बैठे हो, कोई मनोरंजन के लिए थोड़े बैठे हो। ये कोई पुण्य है जो तुम्हें घसीट के ला रहे हैं, और तुम्हारा अंदर कोई ज्योत है जो तुम्हें बैठने को तत्पर कर रही है। तो ज्यों ज्यों बैठते जाएंगे, ज्यों ज्यों मन में शीतल होते जाएंगे, त्यों त्यों अविद्या नाश होती जाएगी, ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती जाएगी। तो धर्मा अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो हो, न करतासी न भोगतासी, मुक्त एवासी सर्वदा। फिर तुमको अनुभव होगा कि मैं सर्वदा मुक्त हूं, बंधन में हूं नहीं, लेकिन अभी देह से जुड़े हैं, अध्यास है पुराना, इसलिए लगता है कि बंधन है। मैं तो अष्टावक्र कहते न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वाव भवान ऐशाम साखीणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्त यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम तिष्ठसी। देह से अपने को पृथक करोगे, चित्त उसी समय विश्राम को पालेगा। कोई अपमान कर दे, गधा कह दे, तो तुम बोलो वो बड़ी कृपा है, गधे में भी मैं हूं, आप अच्छी तरह मेरे को जानते हैं। क्योंकि ज्यादा मूर्ख કે હા બહુ સારું સાચું કહો છો, મૂર્ખોમાં પણ હું રહું છું। ઉસી સમય આનંદ કે તું તો આવ કે આંધળો છે, કે હા કે ખરી વાત છે, પોતાને જાણતો નથી એટલે આંધળો છું, અને આંધળામાં રહું છું તેથી આંધળો છું। લ્યો કે તું બહુ હોશિયાર છે, કે ભલે હજારો વર્ષથી આમ બધાની સાથે રહું છું, છતાં કોઈને આજ સુધી હાથમાં આવ્યો નથી એટલે હું હોશિયાર બી છું। તું લુચ્ચો છે કે લોકો શોધી શોધીને મરી જાય છે, છતાં હે દેખાયો નથી એટલે હું લુચ્ચો બી છું। તું બહુ ડાયો છે, કારણ કે લોકોને પ્રેરિત કરીને સંતો પાસે લઈ જાઉં છું એટલે હું ડાયો બી છું। તો હાવ ગાંડો છે કે હા અખંડ બ્રહ્માંડ નો સ્વામી થઈ અને પોતાને 2 હાથ વાળો માનું છું એટલે ગાંડો બી છું। इस प्रकार का विचार कर तो मुक्ति तो बच्चों की कहानी है, कोई कठिन थोड़ा है। ओम ओम अनुभवी ने एटलू आनंद मारे वो रे, आत्मा ना ज्ञान सिवाय काई न कहूं रे वीरा, आत्मा ना ज्ञान सिवाय काई न कहूं रे, अनुभवी ने एटलू आनंद मारे वो रे।
સુખ દુઃખ આવે તો વીરા સહી લેવું રે, अनुभवीने एटलू आनंद मारे रे। सुख आया दुख आया सब शरीर से गुजर जाएंगे, शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जो मिट्टी होने वाला है उसका अपमान हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मान हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। अष्टावक्र दे रहे हैं, दे धराधर। न तुम विप्रादि को वर्णो, न आश्रमी न अक्षगोचर, असंगो असी निर्विकारो, विश्व साक्षी सुखी भव। तू विश्व का साक्षी है। विश्व बदलता जा रहा है, चांद को देख लिया, सितारों को देख लिया, ओ हजारों मील दूरी लाखों मील की दूरी को तू देख रहा है, लेकिन ये चीजें तुझे नहीं देखती। सच पूछो तो वहां भी तेरी चेतना फैली हुई है। तू अपने को देह मानकर कैद में आ जाता है कि ये मैं हूं और वो पराया है। सच पूछो तो जो तुम नहीं वो दिखेगा भी नहीं। जो तुम हो तो तुम्हारे सहारे स्वप्न बनता है, तो तुम हो वही दिखता है। रात का स्वप्न जो है तुम हो, तुम चेतन, और चेतन का विवर्त जो है स्वप्न का जगत है। तो तुम्हारा ही विवर्त तुमको दिख रहा है और तुम अपने को अलग मान रहे हो। सच पूछो तो तुम्हारा ही हिस्सा तुम देख रहे हो। तुम दृष्टा उसका फैलावा करके और उसमें टिकट ની બારી ઉભા છે કે ટિકિટ આપો, પણ ટિકિટે તું છે ને બારીએ તું છે ને ટિકિટ આપનારો તું છે ત્યાં, અને જે ધક્કો મારે છે ને એ તું છે। આઈ હા, જે ધક્કો ખાય છે એ તું છે। લે ગાડી એ તું છે ને બેસનારો એ તું છે ને ટીટી એ તું છે ને તવંગર એ તું છે। પણ એ વખતે કોઈ આવીને કે તું છે કે હેડો બાપજી એ તો બધું સારું પણ મારે મોડું થાય ટિકિટ લેવી છે, એ સાહેબ દયા કરે તો સારું, જલ્દી આપે તો સારું, આ ટીટી સારું હોય ને તો સારું, નહીં તો આ તો બહુ લુચ્ચા હોય છે, 10-10 રૂપિયા લે સાલાઓ। પણ એ સાલાઓમાં તું છે લ્યા, લુચ્ચાઓમાં તું છે ને ડાયામાં તું છે। स्वप्न टूटे એટલે ख्याल आवे कि अरे राम राम, 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। 100 बार ये છે તળાણું છે પૂંછડું છે પણ आंख खोली तो જોયું કે મારું જ બધું रूप છે। ऐसे ही जागृत में आंख खुल जाए, जो जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हारा ही रूप है। फिर तुम्हें भय कहाँ, शोक कहाँ। शूली भी तुम, अमृत भी तुम, आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। खुला तेनो पाऊ न खांदे, लिख लिख कैद न हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। बुक्कल विच वडियार जो सूते, उत्ते तेरी लो, फकीरा आपे अल्लाह हो। बुक्कल जा रही थी बुकले के साथ, नवयुवक बुकला था राजकुमार, बुक्कल बैठी थी, पत्नी उसकी। सिंध का रहा होगा कोई, चली आंधी, तूफान चला, हाँ किश्ती हुलोरे मारने लगी। और बुक्कल बोलती है कि पतिदेव क्या आप घबराते नहीं, आप निश्चिंत होके बैठे, मौन होके बैठे, शांत होके बैठे, देखो तूफान चला है, आपको डर नहीं लगता। उसने कहा डरने की किसकी क्या बात है, डर क्या, डरने से तूफान रुक जाएगा क्या, डरने से क्या, मैं मरूंगा, मैं थोड़े मरता हूं। बोले लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, देखो इतना तूफान है, कुछ सोचो, आपको भय नहीं। राजकुमार ने मयान से तलवार निकाली, चमकती हुई धधकती हुई, रख दी बुक्कल के गर्दन पर। वो हंस रही है। बोले इतनी चमकती हुई तलवार तेरे गर्दन पे और तू हंस रही है, तेरे को डर नहीं लगता। बोले मेरे पिया के हाथ में तलवार है, अब डरना क्या। बोले ऐसे ही मेरे जीवन की डोरी भी पिया के हाथ में है, तो मेरे को भी डरना क्या। यदि हमारे जीने में कल्याण होगा तो बचा लेगा, और मरने में कल्याण होगा तो डुबा देगा। जब जीवन उसने दिया है तो ले लेना भी तो उसी के हाथ की बात, हम डरे क्यों, इनकार क्यों करें। सहमत है, तेरा पाना मीठा लागे, नानक ने कहा तेरा पाना मीठा लागे। राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। स्वामी जी सोकड़ा कब आओगे कि आ जाएंगे, कब आओगे कि कोई पता नहीं। बापू शुक्रवार जशो, फोन करी दे, शनिवार जशो, कोई ख्याल नहीं। इतवार को जाओगे कि विचार तो कर रहे हैं जाएंगे, लेकिन क्या पता, कोई पता नहीं। जाएंगे तो जाएंगे, जब इतवार को जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाएंगे तो नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। कबीर को होता है कमाल के, लोग आ रहे रोटी खाने को तो किसी को, सत्संग सुनने को आए तो किसी को बोलना नहीं बैठो। अब बाजार में कर्ज नहीं मिलता है, लोगों को रवाना कर देना। कबीर बोलता है मैं वायदा नहीं कर सकता हूँ, रवाना का आ जाएगा तो रवाना कर दूंगा, और बिठाने का आएगा तो बिठा दूंगा। बोले बिठाओगे, पक्का नहीं कहता हूँ कि बिठाऊंगा, तो भगाओगे। बोले भगाने का भी पक्का नहीं। उस समय जैसी लहर उसने भेज दी, हो जाएगा ऐसे, कोई पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं।
जो अस्तित्व के साथ एक हो गया ने, उसको पूछो तुम कितनी हो, कोई लोग बोलते कि बापू तुम कितना दाड़ा રહેવાના છો સોકડામાં, પછી क्या જવાનો। अरे गीत गाते हुए उस पक्षी से कोई पूछे कितना गुनगुना रहा है मधुर, कितनी देर डाल पर बैठेगा, इस डाल के बाद फिर कहाँ कहाँ बैठेगा। तो पक्षी को पूछने वाला आदमी नादान है, पक्षी को ही पता नहीं। ऐसे ही जब आपकी पकड़ छूट जाती तो आपको पता ही नहीं होता कि कल मेरे को कहाँ खाना, कहाँ आना, कहाँ जाना। खुदा खैर करे बंदा लहर करे। ओम ओम। खुदा तो सतत खैर कर रहा है, लेकिन बंदा अभागा इतना है कि अपनी आंख नहीं खोलता हैगा। गहने पहन के चलो बापू आज आधा बरस हो। अरे मरियम तेरी 2 चूड़ियों से कोई हम राजी होने वाले नहीं है बच्चे, कि बापू खुदा खैर करे आशीर्वाद दे। अपने मुसलमान भी शिष्य हैं, बैठे हैं यहाँ, मियाणी भी अपने भगत है, मरियम जुबेदा ये सब। गहने पहनो ठीक है, लेकिन इसने पहरे मैंने पहरे ऐसा सोचोगी तो मरियम हो जाओगी। पहरे जिसने पहरे हैं, उतारे हैं जिसने उतारे। इस प्रकार की यदि समझ रह जाए तो आपके जीवन में एक ऐसा संगीत छिड़ेगा, एक ऐसे अंदर के गीत गूंजेंगे कि हर हाल में मस्त। वाह गुरु वाह वाह। न दिल में द्वेष धारे थो, न कैसारी साउन जी, न कहे दुनिया जी हालत जो, करे फरियाद थो ज्ञान छो। बोड़ो आए, गूंगो आए, चरियो आए, असमर्थ आए, वायड़ो आए, न बहारी बा गजे वांगुर, रहे दिल शाद थो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया का, रहे आजाद तो ज्ञानी। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए प्रेम जैसा और कोई शार्ट और मधुर साधन नहीं है। तुमने किसी को भी प्रेम किया होगा, तो यदि प्रेम करने की आदत पड़ गई है तो आप प्रेम के द्वारा, आप मजे की बात है नोट करना, आप जब है तो लौकिक प्रेम, पत्नी को भी प्रेम करते तो आपको अपनी अकड़ और पकड़ छोड़नी पड़ती है? पति को प्रेम करते तो अपनी कुछ मान्यताएं छोड़नी पड़ती, बच्चे को प्रेम। तो जब आपकी एक अकड़ आपको छोड़ने की आदत है, पकड़ छोड़ने की आदत है, तो समझ लो कि ये आदत बढ़ सकती है। एक को प्रेम कर सकते हैं, बच्चे को, पत्नी को, पड़ोसी को, किसी को भी आप प्रेम कर सकते हैं ना, तो तुम परमात्मा को पा सकते हो। जय जय। अब केवल उसको थोड़ा स्टीयरिंग घुमाना है और ज्यादा कोई काम नहीं है। जय जय। कथा तो लंबी थी लेकिन शॉर्ट में मैंने सुना दी थी। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि वहां फिर जो कुछ देखकर प्रेम होता है ना, वो प्रेम नहीं, वो दुकानदारी है। गुरु का यश देखकर तुम शिष्य बन गए, गुरु का धन देखकर, गुरु के पास माल मत्ता खूब है तो आप भगत बन गए। नहीं, गुरु कोढ़ी हो गए, अंधे हो गए, क्रोधी हो गए और फिर भी शिष्य का प्रेम अडिग रहा, तो शिष्य को ब्रह्मा विष्णु के आशीर्वाद और साक्षात्कार हो गया और गुरु ने फिर अपना रूप प्रकट कर लिया कि बेटा तेरी जरा देखने के लिए मैंने किया था, वरना हमारे को कर्मों का फल भोगना क्यों, हमको अंधा होना क्या बाकी है, हमने तो कई अंधों को आंख दे दी तो हम अंधा काय को होगा। कईयों का वासना का, सेक्स का कोड हमने मिटा दिया तो हम कोढ़ी क्यों होंगे। जय जय। फिर भी होकर दिखा दिया, जो होकर दिखाता है ना, आप रंगमंच पर भिखारी होकर दिखाओगे तो आपको दरिद्रता का दुख नहीं होगा, आप भूखे होकर दिखाओगे तो भूख का दुख नहीं होगा, प्यासे होगा पानी पानी, गला सूखा जा रहा है, पानी की एक बूंद मिल जाए वरना मेरे प्राण टूटना असंभव सा है। पानी पानी पानी। लेकिन फिर भी पानी की प्यास वो परेशानी नहीं करेगी जितने आप परेशान होकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जीवन में आप बाप होकर दिखाइए, बेटा होकर दिखाइए, शिष्य होकर दिखाइए, गुरु होकर दिखाइए, लेकिन अंदर से वहीं के वहीं रहिएगा। जय जय।
वे चाहते सब झोली भर ले। तुमको आत्मा को प्रेम करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की मस्ती में झूमने के लिए तुमको थोड़ी विनोद की मस्ती दी जा रही है, ताकि तुम प्यार करना सीखो कि हाँ साईं मस्त है। साईं जब मस्त है तो साईं के अंदर कितना मस्त होगा।